नमस्ते। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करेंगे। किसी कंपनी का असली साइज मतलब उसका असली आकार कैसे पता चलता है? क्या सिर्फ शेयर प्राइस देखकर ये बताया जा सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ शेयर प्राइस को देखकर क्या कोई बता सकता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है? अच्छा, तो हमारे पास दो कंपनियां हैं। कंपनी ए आईटीसी, जिसका शेयर है करीब 300 रुपए का, और दूसरी तरफ है कंपनी बी ब्रिटानिया, जिसका शेयर है पूरे 3000 रुपए का। मतलब 10 गुना का फर्क। अब पहली नजर में तो यही लगेगा कि भाई ब्रिटानिया ही बड़ी कंपनी होगी, है ना? लेकिन इसका जो जवाब है ना, वो शायद थोड़ा चौंका दे, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच हो जरूरी नहीं। और ये बात स्टॉक मार्केट पर तो बिल्कुल फिट बैठती है। तो यहीं पर आता है हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक। सिर्फ शेयर का प्राइस टैग देखकर कंपनी का अंदाजा लगाना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। महंगा शेयर मतलब बड़ी कंपनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर असली पैमाना क्या है? किसी कंपनी को नापने का सही तरीका क्या है? यहीं पर एंट्री होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, जिसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। यही है वो असली मीटर जो कंपनी का साइज बताता है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी के जितने भी शेयर्स बाजार में मौजूद है, उन सब की टोटल वैल्यू। मतलब अगर आज किसी को वो पूरी कंपनी खरीदनी हो तो उसे बाजार में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात, इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। बस दो सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स पता करिए। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है वो सारे शेयर्स जो हम और आप जैसे आम निवेशकों के पास हैं, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास। स्टेप 2, इन टोटल शेयर्स को एक शेयर की करंट प्राइस से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आ गया मार्केट कैप। चलिए अब वापस अपनी उस पहेली पर चलते हैं, आईटीसी और ब्रिटानिया वाली। अब हमारे पास वो मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आईटीसी के पास बाजार में करीब 12.29 अरब शेयर्स हैं, वहीं ब्रिटानिया के पास सिर्फ 0.24 अरब। देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो अब जब हम इन नंबर्स को उनके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। और ये रहा रिजल्ट। ब्रिटानिया का मार्केट कैप निकल कर आता है लगभग 60,000 करोड़ रुपए, और आईटीसी का पूरे 3,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीसी असल में ब्रिटानिया से लगभग 6 गुना बड़ी कंपनी है, भले ही उसका एक शेयर का दाम काफी सस्ता क्यों ना हो। तो अब ये तो साफ हो गया कि मार्केट कैप क्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ दो कंपनियों को कंपेयर करने के लिए ही नहीं होता। असल में इसका इस्तेमाल पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के लिए किया जाता है। मार्केट को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप, यानी वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिर आते हैं मिड कैप, जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच होते हैं। और आखिर में आते हैं स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। अब ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपास की तरह काम करता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि किस कैटेगरी में कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं लार्ज कैप से। इन्हें हम मार्केट के जायंट्स या दिग्गज कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी, एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल कंपनियां होती हैं जो अपने अपने सेक्टर में लीडर होती हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट को काफ़ी सेफ माना जाता है और ये लॉन्ग टर्म में स्टेडी ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक या एशियन पेंट्स। इसके बाद आते हैं मिड कैप, यानी मार्केट के चैलेंजर्स। अब यहाँ पर लार्ज कैप के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही प्रॉफिट का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। इन्हीं कंपनियों में वो पोटेंशियल होता है कि वो कल की लार्ज कैप बन सकती हैं, जैसे कि बाटा इंडिया, टाटा पावर या अपोलो टायर्स। और आखिर में आते हैं स्मॉल कैप। इन्हें हम मार्केट के नन्हे बीज कह सकते हैं। ये अक्सर स्टार्टअप्स या डेवलपमेंट स्टेज वाली कंपनियां होती हैं। यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ये बीज एक बड़ा पेड़ बन गया, मतलब कंपनी सफल हो गई, तो ग्रोथ भी ज़बरदस्त मतलब एक्सप्लोसिव हो सकती है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, आज दुनिया की जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी है वो कभी ना कभी एक स्मॉल कैप या मिड कैप ही थी।
यही तो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी है। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि किसी कंपनी का असली आकार उसके शेयर प्राइस से नहीं बल्कि उसके मार्केट कैप से पता चलता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर मार्केट कैप शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है, तो फिर ये शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करता है? ये सवाल हमें मार्केट की एक और गहरी परत की ओर ले जाता है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।